तो ये बेरसिया क्षेत्र में सर तरावली के पास में एक कुख्यात बदमाश पकड़ाया है, तो उसके बारे में क्या है बताइए। थाना बेरसिया में एक अकबर गुर्जर उर्फ अनिल गुर्जर नाम का एक इनामी बदमाश पकड़ा गया है। ये बदमाश काफ़ी समय से अब लगातार अपराध कर रहा था और किसी न किसी तरह से पुलिस के चंगुल से बच जा रहा। पुलिस बार बार रेड कर रही थी इसके विभिन्न ठिकानों पर, परंतु चूँकि इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं था, ये भी कहीं इसी तरह से फरारी चल रहा था, कहीं 2 दिन कहीं पे 1 दिन कहीं पे इस तरह से रुक रहा था। तो काफ़ी मुश्किल से इसको पकड़ा गया है। कितने रुपए का इनाम था इसके सर? इसके ऊपर पहले मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, पर बाद में जब इसकी और गतिविधियां जब बढ़ती गई और करीब 9 मामले में ये जब फरारी हो गया, तो उस पर फिर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय भोपाल देहात की तरफ से उस पर 30,000 रुपये का इनाम, पुराने इनाम में वृद्धि करते हुए उसको 30,000 रुपये का, इस प्रकार ये 30,000 रुपये का इनामी था। और बाद में फिर इसने अभी लेटेस्ट में जो अपराध किया सूखी सेमनिया क्षेत्र में, तो वहाँ पे फिर एक 10,000 रुपये का इस पे इनाम घोषित हुआ। इस प्रकार से मिलाकर 30 और 10 करीब 40,000 रुपये का इस पे कितने अपराधों का अंजाम दिया? ये अभी तक इस पे जो हमारे जिले में हमने इसका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है, तो उसमें 19 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध पाए गए हैं, जिसमें ये 9 अपराधों में फरार चल रहा था। और अपराध भी कई गंभीर किस्म के हैं, जैसे कई बार चोरी करना, ये तो एक अपराध है ही। इसके अलावा बाइक चोरी, गाड़ियों की चोरी करना, ये भी है। इसके अलावा व्यापारियों के साथ मारपीट करके उनसे लूटपाट करना, ये भी इसके अपराध में शामिल है। और साथ ही जो सबसे जघन्य अपराध हैं वो ये है कि ये बच्चियों के साथ में उसको बहला फुसलाकर अपहरण करके ले जाता था और फिर उसके साथ में लगातार बलात्कार की घटनाओं का अंजाम देता, नाबालिग बच्चियों के साथ। तो उसमें भी इसके ऊपर 2 मामले ऐसे थे जिसमें ये फरार चल रहे। और हमारी इसमें एक पूरी टीम हमने बनाई थी, एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में 2 टीमें बनाई गई थी, एक एसडीओपी बेरसिया के नेतृत्व में और दूसरी एसडीओपी बिलखिरिया के नेतृत्व में, क्योंकि वो रहने वाला बेरसिया क्षेत्र का था, परंतु उसके अपराध बिलखिरिया के सूखी सेमनिया क्षेत्र में भी थे। तो दोनों एसडीओपी ने काफ़ी अच्छा काम किया, इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन किया और आपस में कोऑर्डिनेट करके, और जो इनके थाना प्रभारी हैं, खासतौर पे बेरसिया थाने के थाना प्रभारी, उनका रोल और इनकी टीम का रोल बहुत अच्छा रहा है। इसमें हमारे जो साइबर की टीम थी वो भी लगातार लगी हुई थी और लगभग पिछले 5 महीने से इस पे वर्क कर रही थी हमारी टीम साइबर की। और ये जो टीमें अभी गठित की गई थी, इन्होंने इसको तत्काल ही इसमें एक रेड ऐसी की जिससे उसके किसी खास व्यक्ति के बारे में उन लोगों को पता लगा, और फिर जब उससे पूछताछ की गई तो हमारे पास फिर और शॉर्टलिस्ट होके 2-3 मोबाइल नंबर प्राप्त हुए, जिसके आधार पर फिर हमने आगे की कार्रवाई की और फिर इसकी गिरफ्तारी करके, जैसा कि आपको ज्ञात है, 11/4/2024 को इसको बेरसिया के तरावली जोन से गिरफ्तार। सुना है इसका बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना था, तो ऐसा है क्या? निश्चित तौर पे मतलब ये एक ऐसा आरोपी है जो कई बार कई जगहों पे इसने वारदात की है, और ये भी हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी विभिन्न स्रोतों से कि इसके कुछ नए लड़के और इससे जुड़ रहे थे, जो इसको अपने आइडल के रूप में देखना चाहते थे, और वो चाहता था कि नए लड़कों का हम एक गैंग बनाए और जो बाद में और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम। इनके जो फॉलोअर है इस तरह के लोगों से जुड़े हुए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपराध अपराधी होता है, तो अपराध के फील्ड में कभी ना आए, नॉर्मल जो एक जिंदगी है मेहनत करें और उससे जो अपना जीवन यापन है वो करें, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान। पहले भी पकड़ा है, हाँ, पूर्व में भी पकड़ा गया है। इसका
आपराधिक रिकॉर्ड जैसा कि मैंने बताया कि 19 मामले हमारे जिले में हैं और अभी इसमें हम और पहला अपराध कितनी उम्र में किया था लगभग सर इसने? से अपराधी हैं। 2016 में हमारे जिले में पहला अपराध इस पर पंजीकृत हुआ। पर हमें पूरी शंका है कि दूसरे जिलों में भी इसके अपराध होंगे, तो दूसरे जिलों से भी हम अभी कोऑर्डिनेट इसमें कर रहे हैं। अभी लगभग पुलिस कितने दिनों से ढूंढ रही थी इसको? पुलिस इसको लगभग 5 महीने से हम लोग रिगरसली ढूंढ रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट में इसने जो एक सुखी सेवनिया क्षेत्र में बलात्कार का जो घटना का अंजाम दिया था, उसके बाद हमारी खोज और तेज होगी और उसमें फिर हमारा जो फाइनल ब्लो जो कहते हैं वो करीब 3-4 दिन का था, जिसमें उसको पकड़ने में सफलता सर, इस अपराध लेके क्या कहा? इसमें अपराध में इसमें लोगों के जो नाम बताया कि वो किसान कितने लोग इसके साथ में? अभी लेकर करेंगे। अभी इससे और पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो बाकी अपराध पहले के कायम है उसमें और भी आरोपी थे जिनको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। लूट जैसे अपराध में सिग्नल लाइन लगभग इस पे कितनी धाराएं लगाई गई? इसके और सहयोगी थे जिनको पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। ये लगातार फरार चल रहा था। अभी जो लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ है सुखी सेवनिया में, उसमें इसकी पत्नी की भी संलिप्तता पाई गई है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी जिन मामलों में गिरफ्तार हुआ था तो इसकी छूटने के क्या कारण? कुछ केसेस अब इसका केस बाय केस अभी हम डिटेल उसका लेंगे कि किस पे जमानत पे है या किसी मामले में उसमें फैसला हो गया है, वो